सो गाइस, क्या आपको पता है कि लैपटॉप्स को इंटेल ईवो के अंदर में आने के लिए कौन कौन से सर्टेन रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। तो जल्दी से मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ कि पहला रिक्वायरमेंट, उसमें वाईफाई, एक लैपटॉप के अंदर वाईफाई 6 का सपोर्ट होना ही होना चाहिए। इंटेल ईवो की जो लैपटॉप्स होती है उसमें भी आयरिस एक्सी तो रहती है, लेकिन वो नॉर्मल में लैपटॉप में भी इंटेल के आयरिस एक्सी रहती है, लेकिन इंटेल के जो ईवो जनरेशंस की जो लैपटॉप्स रहती है उसकी आयरिस एक्सी स्पेशलाइज्ड वे में उसको डिज़ाइन ऐसा किया जाता है कि वो ज़्यादा परफॉर्मेंस दे सके। वो वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और फुल एडिटिंग वो नॉर्मल लैपटॉप से ज़्यादा ही आपको परफॉर्मेंस देगी। लैपटॉप्स को इंटेल ईवो के अंदर में आने के लिए बेजल्स बहुत ही कम होनी चाहिए। ये एक अनदर रिक्वायरमेंट है इंटेल ईवो चिपसेट अगर उस लैपटॉप को अपने अंदर लगाना हो तो गाइस, इसीलिए आप लोग बहुत से लैपटॉप ऐसे देखे होंगे जिसके बेजल्स बहुत ज़्यादा ही कम रहते हैं। तो ये इसी कारण ज़्यादातर उस लैपटॉप में इंटेल ईवो के भी चिप्स रहते हैं। अगर मैं बात करूं अब दूसरे रिक्वायरमेंट की, तो उस लैपटॉप में जिसमें इंटेल ईवो लगा हो उसमें एटलीस्ट थंडरबोल्ट 4 होना ही होना चाहिए। बात करूं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ऐसी है कि वेकअप स्क्रीन टाइम एटलीस्ट 1 सेकेंड होना चाहिए, 1 सेकेंड से भी कम, क्योंकि ये ऐसा देखा गया है कि हैवी से हैवी गेमिंग लैपटॉप भी ऐसा नहीं कर पाते हैं कि 1 सेकेंड के अंदर वो वेकअप हो जाए। लेकिन इंटेल के ये ईवो तभी उस लैपटॉप में लगेगा अगर वो एटलीस्ट 1 सेकेंड से भी वो कम टाइम लेके उस लैपटॉप को वेकअप कर। अब बात कर ली जाए बैटरी की, तो बैटरी इंटेल ईवो लगा हो जिस लैपटॉप में उसका बैटरी एटलीस्ट 9 to 10 आवर्स स्टैंड बाय बैटरी बैकअप आराम से आपको देगी। ये लैपटॉप उस कंडीशन में आएगी इंटेल ईवो चिपसेट को यूज़ करने के। तो ये कुछ खास रिक्वायरमेंट्स थी जो ज़रूरी होती है एक लैपटॉप को इंटेल ईवो प्लेटफॉर्म के अंदर आने के लिए। आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इंटेल ईवो और आम इंटेल चिप्स में क्या डिफरेंस होती है।